दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 24। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया था डिविजिबिलिटी का 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का रूल, यानी कि जो हमारे 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम था, हमने आपको बता दिया था। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो पार्ट 1 को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जा करके जरूर देखें। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे 11 से लेकर के 19 तक की संख्याओं से भाग देना, यानी कि किसी भी संख्या को हम 11 से लेकर के 19 तक की संख्याओं को कैसे विभाज्य कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम हर चीज़ को बेसिक से लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब ट्रिक्स की बारी आएगी तो हम ट्रिक भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग संख्याओं को क्या करेंगे, चीज़ों को बेसिक से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा जो अगला पार्ट है वो है डिविजिबिलिटी का 11 से लेकर के 19 तक की संख्याओं से भाग देना। जो हमारा पहला है वो है 11, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, यानी कि 11 से की संख्या को किस तरह से भाग देंगे। दोस्तों, एग्जाम में हमारे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहती हैं, ठीक है। उसमें से कुछ संख्याओं को मिसिंग कर देता है, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम उसको देखेंगे। अभी हम सीखते हैं कि किस तरह से संख्याओं को हम भाग देते हैं। तो हमारा जैसे कि हमारा 11 है, तो 11 से किसी संख्या में अगर हमें भाग देना होगा, दोस्तों जो भी संख्या दी गई रहेगी, जो भी संख्या आपको गिवन होगी, जो भी संख्या दी गई रहेगी, उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी इवन नंबर होगा, यानी कि जितने भी संख्याएं होंगी उनका स्थान इवन नंबर पे होगा या फिर ऑड नंबर पे होगा। जैसे हम आपको बताते हैं 2, 3, 5, 9, 8, 7, 6, 3, 2, ये कोई संख्या दी हुई है। अब इन संख्याओं में हमें जो जो संख्याएं इवन नंबर पे हैं और जो जो संख्या हमारी ऑड के स्थान पे हैं, स्थान की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर हम नंबर लिख रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, दोस्तों हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इवन संख्याओं के बारे में हमें पता है कि इवन संख्या यानी कि सम संख्या। तो सम संख्याओं कौन कौन सी होंगी, ये जो है हमारी सम संख्या है। ये प्लेस हमारा क्या है, सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6, 8, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा प्लेस हो गया, सम संख्याओं का प्लेस हो गया। अगर हम यही बात करें ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर पे कौन कौन सा होगा, ये हमारा ऑड नंबर पे है। क्या है, ऑड नंबर, ये ऑड संख्याएं होंगी और ये हमारे इवन होगा। विभाजकता के इस नियम में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी संख्याएं हमारी इवन होंगी, यानी कि इवन डिजिट के स्थान पे होंगी, इवन स्थान पे होगी, यानी सम संख्याओं के स्थान पे होंगी। जैसे एक ये हमारी क्या है, दूसरे नंबर पे, तो 2 हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। ये चौथे नंबर पे है, तो चौथा भी हमारा क्या है, सम संख्या है। ये 6 स्थान पे है, यानी कि 6 भी हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि डिविजिबिलिटी का जो रूल है 11 का, वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑड डिजिट, यानी कि जितने भी विषम संख्याओं का योग, और जितने भी सम ऑफ इवन डिजिट, यानी कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम संख्याएं जितनी भी होंगी, जितने भी सम संख्याओं के स्थान पर होगा उसको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद जो भी हमारे ऑड संख्याओं के स्थान पर होगी उसको हम जोड़ लेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद हम उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद अगर 0 आता है या फिर 11 आता है, 0 आता है या फिर 11 आता है, या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है, तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में यही संख्या हम आपको बताते हैं, ये संख्या हमने एक उदाहरण के तौर पर ले ली। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि क्या यह 11 से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो जैसा कि हमारा इसका जो फॉर्मूला है कि 11 से जो विभाज्य होने वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होता है, ऑड डिजिट का सम, यानी कि विषम संख्याओं का सम माइनस सम संख्याओं का सम, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारे कौन सा स्थान पे है, पहले स्थान पे है, यानी कि ये क्या है, ऑड है। तो पहले हम ऑड का सम करेंगे। ऑड के स्थान पे पहले हमारा क्या है, 2 है, 2 हो गया, प्लस अब यहाँ पे हमारा जाए ये 2 और ये 3, यानी तीसरे स्थान पे है। तो तीसरा हमारा क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, ऑड है। विषम है, ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके बाद सम संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि जो भी संख्याएं बची वो सम संख्या हो जाएंगी। इसको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 7 14 और 1 15, 15 5 20 और 1 21, 21 और 2 23। तो यहाँ पे कितना आ गया, 23। अब हम इसी तरह से इवन नंबर को जोड़ लेंगे। इवन के स्थान पे क्या क्या है, 3, 9,
7 और 3। तो जोड़ लेते हैं हम इवन का सम। इवन के सम में आ जाएगा हमारा 3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3। अब इसका हम समेशन करें तो हो जाएगा 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22। कितना हो गया? 22। दोस्तों जैसा कि हमारा फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है। अब उसको हम घटाएंगे, यानी कि 23 में से हम 22 को घटाएंगे। 23 में से 22 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि ये जो संख्या दी गई है वो 11 से विभाज्य नहीं है। क्या है? वो 11 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 होता, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा कोई 4 होता, यहाँ पे क्या होता? 4 होता। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा तो हम 23 में से 23 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0। यानी कि अब ये जो संख्या होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरह की जो 11 से विभाजकता का जो नियम है, कोई भी संख्या दी रहे, कितनी बड़ी संख्या दी रहे, हम ऑड नंबर को जोड़ेंगे और फिर इवन नंबर को जोड़ेंगे, दोनों को घटा देंगे। दोनों को घटाने के बाद अगर इनका योगफल जो होता है, जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है, अगर 0 आता है या फिर 11 आ जाए या फिर 11 से भाग देने वाली से 22 आ जाए, 44 आ जाए, 66 आ जाए, ठीक है, 88 आ जाए, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? हमारी 11 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले डिविजिबिलिटी के रूल की तरफ, ठीक है। 3 8 9 6 और 9। अब ये जो संख्या है क्या ये 11 से भाज्य है? और उसको क्या करेंगे? वही रूल है, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। यानी कि इसमें जितने भी सम नंबर पे जो भी सम संख्या के स्थान पे जो भी संख्या होंगी उसको हम जोड़ेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम इसको जोड़ें। ये क्या है? हमारा ऑड नंबर है। ये भी क्या है? ऑड नंबर है। ये भी क्या है? ऑड नंबर है। विषम है, ठीक है। 8 7 15, 15 और 6 21, ठीक है। दोस्तों जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही आसानी से हम लोग जोड़ने का तरीका भी सीखेंगे, कैसे हम जल्दी जल्दी जोड़ सकते हैं संख्याओं को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? 7 है, यहाँ पे क्या है? 8 है, और यहाँ पे क्या है? 6 है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 8 है। 8 को अगर हम 6 में 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। 7 यहाँ भी हो गया, 7 यहाँ भी हो गया, 7 यहाँ भी हो गया। अगर हम 7 का पहाड़ा 3 बार तो कितना हो जाएगा? 21। बहुत जल्दी से हो गया। और संख्याओं का योग कितना होगा? 21 माइनस। अब सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। तो सम संख्याओं को देखेंगे, ये हमारा सम संख्याओं का स्थान पे है, ठीक है। 9 9 18, 18 और 3 21, ठीक है। अब अगर हम इसको और आसानी से जोड़ना चाहें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अगर इसको हम एक एक दे दें तो ये क्या हो जाएगा? 10 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 3 में से 2 हम अलग कर लें, यहाँ पे हो जाएगा 9 है। अगर हम इसको 1 1 कहीं से मिल जाए तो 10 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि हमें 10 का जो भी योग करना हो, गुणा करना हो, बहुत आसान होता है। तो हम इसको 10 बना देंगे, यानी कि यहाँ से एक इसको दे दे, किसको दे दे, 10 और 10 20, यहाँ पे बचा 1 20 और 1 21 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सम ऑड संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग, ठीक है, 21 है। दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 11 से क्या है? विभाज्य है। इसी तरह के एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? थियोरेटिकली सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले विभाजकता के नियम की ओर। डिविजिबिलिटी नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, यानी कि 12 से विभाजकता का नियम। दोस्तों 12 का गुणनखंड क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 12 का जो हमारा गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, वो क्या होता है? तो 12 का जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है, ध्यान से अगर हम देखें तो 3 × 4 होता है, और अगर हम फैक्टर ऐसा करें तो होता है 2 × 6 होता है। लेकिन हमको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हमको छोटा सा याद रखना है इन चीजों को, 3 और 4 को याद रखना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें 3 और 4 का फैक्टर हमें पता है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो 12 से जब भी विभाज्य करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 में इसको डिवाइड कर लेंगे, और जो भी संख्या दी रहेगी, हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है कि 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के पहली वीडियो को देखें, ठीक है। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या है? 3 से विभाजकता का हमने नियम बताया था कि जो भी संख्याएं दी रहे उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो उनका सम आता है अगर वो 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। और 4 से विभाजकता का नियम हमने क्या बताया था कि 4 से अगर कोई भी संख्या
4 से कोई भी संख्या विभाज्य है, अर्थात किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम 4 से भाग देते हैं और वो पूरी तरीके से कट जाता है यानी कि भाग चला जाता है तो हमारी 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पे जो भी संख्या दी गई रहेगी उसको हम एक बार 3 से भाग देंगे और एक बार 4 से भाग देंगे, और दोनों से भाग देने के बाद अगर वो संख्या हमारी कट जाती है तो वो संख्या हमारी किससे विभाज्य हो जाएगी? 12 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। जैसे हमारे पास एक संख्या है 7 3 8 9 6, ये हमारे पास कोई संख्या है, ये हमारे पास क्या है? कोई संख्या है। अब हमें देखना है कि संख्या 12 से विभाजित होती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 से इसको विभाजित करेंगे। तो 3 से भाजकता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का हम योग देखते हैं। पहले सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 7 और 3 10, 7 और 3 10 हो गया। हमने आपको बताया ना कि हम जोड़ने का तरीका भी आपको बताते चलेंगे कि कैसे हम आसानी से चीजों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें 7 और 3 10 हो गया। यहाँ पे कितना है? 9 है। 9 में अगर हम 1 जोड़े तो 10 हो जाता है। यहाँ पे 8 है तो 8 में अगर 2 जोड़े तो 10 हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बचा अकेले 6, जोड़ते हैं 7 और 3 10, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 3 संख्या निकल गई। यहाँ पे बचा कितना? 3। कितना बचा? 3, यानी कि 10 10 20 10 3 और 3 33। इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। और 33 जो है वो हमारा 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। अब लास्ट चीज हम चेक करते हैं क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाजकता का नियम हमने आपको बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को हम देखते हैं कि क्या वो 4 से भाग देने पे कट जाता है। तो 4 से अगर हम इसको भाग दें तो 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 4 चौक को 16, यानी कि 4 से भी विभाज्य है। यानी कि यह जो दी गई संख्या है वो हमारी 12 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका आपको पता चल गया। ये हमारा 7 3 10, 10 8 18, 18 और 9 जोड़ते जाएंगे तो इससे काफी दिक्कत होने लगती है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? जितनी भी संख्या रहती है उसको 0 के करीब पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो संख्या हमारी छोटी रहती है उसमें से लेकर के। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27। ठीक है, 27 और 6 33। तो हमको क्या होता है? कंफ्यूजन होने लगता है लोगों को, तो हम इस चीजों को इग्नोर करेंगे और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना बना करके इसको हम बहुत ही आसान तरीके से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है। 7 और 3 10 हो गया। 8 में 2 अगर मिल जाए तो ये भी 10 हो जाएगा। 9 में 1 मिल जाए तो ये भी 10 हो जाएगा। 10 10 20 10 30, बचा कितना? 3। तो 30 और 3 33। बहुत ही आसानी से हमने इसको क्या किया? जोड़ लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले विभाजकता के नियम की तरफ। दोस्तों अगला जो है हमारा वो 13 की डिविजिबिलिटी है, यानी कि 13 से किस संख्या में भाग दें तो कैसे पता चलेगा? क्या नियम है इसका? तो इसका जो सिंपल सा नियम होता है हम इसको पहले समझ लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। किसी संख्या के इकाई के अंक में कोई भी संख्या दी गई रही है और उसकी जो यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू होती है, यानी कि जो वैल्यू हमारे इकाई के अंक के स्थान पे होता है, यूनिट डिजिट के स्थान पे होता है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि 4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, जो भी हमारी संख्या दी गई रहेगी उसके यूनिट प्लेस पे जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, इकाई के स्थान पे जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त गुणनफल होगा, जो भी हमारा गुणनफल प्राप्त होगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन हमारा प्राप्त होगा, उसको हम क्या करेंगे? शेष जो संख्या होगी उस संख्या को छोड़ करके, जिस संख्या में हम गुणा किए उस संख्या को छोड़ करके जो भी संख्या हमारी शेष बचेगी उस संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो भी गुणनफल आएगा उस संख्या में हम क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर संख्या के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो संख्या हमारी 13 से विभाज्य होगी। अदरवाइज जो हम उसका योगफल आता है वो हमारा क्या होगा? 13 का गुणज होगा, यानी कि 13 का फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे 39 है तो 39 हमारा क्या है? 13 का फैक्टर है। 13 39, यानी कि 13 का गुणनखंड उसमें होना चाहिए। ठीक है, 13 का फैक्टर होना चाहिए तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 13 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल लेके आपको हम बताते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा एग्जाम्पल। हम इस उदाहरण को सॉल्व करेंगे कि देखते हैं कि हमारी 13 से डिवाइड हो जाएगी या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो यूनिट प्लेस वैल्यू है, जो इकाई के स्थान पे वैल्यू है, उसको हम सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो शेष संख्याएं बचेंगी, जो भी हमारी शेष संख्याएं बची हुई हैं उस संख्या में हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, शेष संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं। 3 7 1 2 9 को हम इसमें जोड़ेंगे। जोड़ देंगे 9 और 2 11 को 1
ठीक है। तो अब इसको जोड़ने के बाद हमारी संख्या इतनी आ गई, ठीक है, छोटी हो गई। अब हम फिर से क्या करेंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे कि हम पहले इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा 4, इसमें फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, रिमेनिंग कितना बचा इतना। अब इतने में फिर से हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3714 प्लस 4, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4 और 4 8 1 7 3, ठीक है। अभी भी संख्या बड़ी है, हम और फास्ट इसको करेंगे। 8 में फिर से हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों हमने इतनी बड़ी संख्या इसलिए लिया है ताकि आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाए, और बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसी चीज़ को तो ये एक हैबिट बन जाएगी और हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के स्थान पर रहिए, तो पहले यानी कि यूनिट डिजिट पे हम फिर से इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक को 32, क्या हो जाएगा, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें 8 में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 32। अब हम इस 32 को किसमें जोड़ेंगे, इतने में जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं, जोड़ देते हैं 32, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। अगर हम यहाँ पे चाहें तो 13 से भाग दे करके देख सकते हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या है तो क्या हमें 13 से भाग देने की यहाँ पे भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम देना चाहते दे सकते, 13 39 1 बचा और एक 13 से 13 कट जाएगा यानी कि 13 से भाग जाए। लेकिन एक स्टेप हम और करके देखते हैं कि 3 में हम फिर से क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना बचा 40 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 52। अब 52 को हम अगर 4 से विभाज्य करें तो ये पूरी की पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि 13 चौक को 52, यानी कि ये संख्या जो होगी हमारी वो 13 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अगर हम इसको और चाहे हल करना तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, यानी कि लास्ट में भी हमारा क्या आ रहा है 13 आ रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या क्या है 13 से विभाज्य है। दोस्तों जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल होते चला जाएगा। सिंपल से हमें करना क्या है कि यूनिट डिजिट की जो भी वैल्यू दी रहेगी उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या शेष बचेगी उसमें हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अगर संख्या लंबी है, आपको 13 से भाग देना नहीं आता है तो हम उसको फिर से क्या करेंगे, जो कुछ भी आएगा उसको हम फिर से यूनिट डिजिट के स्थान पर जो वैल्यू रहेगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी शेष बचेगा उसमें हम उसको जोड़ देंगे। यही प्रक्रिया हम कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि वो संख्या छोटी से छोटी ना आ जाए, अर्थात कि 13 से भाग देने योग्य न आ जाए। दोस्तों अगला हमारा जो है वो है हमारे 14 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि कोई संख्या 14 से डिवाइड होगी अथवा नहीं होगी। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 2 से विभाज्य कैसे होगी और 7 से विभाज्य कैसे होगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या अगर हम इसका फैक्टर करें तो हो जाएगा 2 × 7। अगर जो भी संख्या दी गई रहेगी वो संख्या अगर 2 से भाग देने पर कट जाती है, ठीक है, यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इवन नंबर रहेगा, सम संख्या होगी तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद है 7, तो 7 का भी डिविजिबिलिटी कल हमने आपको बता दिया है, और आप जाकर के जो हमारी फर्स्ट पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल उसको आप देख लीजिए कि 7 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो आप इस तरह से हमारे जो 14 है 14 का जो डिविजिबिलिटी है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा 15 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 15 को हम लोग कैसे 50 से किसी संख्या को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों 15 का भी जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही आसान होता है। 15 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि जो हमारा 15 है 15 का जो हमारा फैक्टर होगा वो 15 का जो फैक्टर है वो है 3 × 5। 15 का जो फैक्टर है वो हमारा 3 × 5, यानी कि जो भी संख्या दी गई रहेगी उसमें हम एक बार 3 का मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे और एक बार 5 का। तो 3 का हमें सिंपल सा पता है कि जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उन सभी का सम करेंगे और सम करने के बाद हम 3 से भाग देंगे, अगर वो कट जाएगी तो 3 से भाग हो जाएगा। और 5 की विभाज्यता का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 रहे और सिर्फ और 5 रहे, 0 रहे और स्वयं 5 रहे, सिर्फ में 5 रहे, तभी वो संख्या क्या होगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अर्थात ये दोनों कंडीशन अगर अप्लाई करने पे, दोनों संख्याओं से भाग देने पे कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो हमारा 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। दोस्तों हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई संख्या दी हुई है, हमें चेक करना है क्या 15 से डिवाइड हो जाएगी अथवा नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम फैक्टर में दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देखें तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या हमारी क्या होगी 5 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे 0 लास्ट में है अर्थात ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि पहली प्रॉब्लम खत्म। बचा कौन, दूसरा 3 का हमें रूल पता है कि सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे, योग करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे। योग करके देख लेते हैं। 3 3 6 4 10, 3 3 6 4 10, 10 10 20 और 21, यानी कि 21 भी क्या है हमारा 3 से विभाज्य है, अर्थात यह जो संख्या है वो हमारा
15 से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं अगले नंबर की विभाज्यता के नियम की तरफ, यानी कि 16। हम देखते हैं कोई भी संख्या 16 से कब विभाजित होगी। हमारा 16 का डिविजिबिलिटी रूल है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, स्टेप फर्स्ट, यदि दी गई संख्या का हजारवां स्थान, यानी कि अगर हम किसी संख्या को काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, यूनिट प्लेस से अगर हम किसी चीज को काउंट करते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई संख्या दे दी, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 कोई भी संख्या दी हुई है, तो उसको हम कहाँ से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते हैं ना। यूनिट डिजिट के स्थान से हम लोग शुरू करते हैं, यूनिट हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है, करते हैं। तो हजारवें स्थान पे जो हमारी वैल्यू होती है, हजारवें स्थान पे जो वैल्यू होती है, पहले हम उसको देखते हैं कि क्या वो सम है अथवा विषम है। अगर वह सम है तब तो हम आगे बढ़ेंगे, अथवा अगर हम सम नहीं है तो वो संख्या 16 से विभाज्य नहीं होगी। पहली चीज, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, तो सबसे पहला चीज हम चेक करेंगे कि क्या हमारे चौथे स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या हमारे चौथे स्थान पे, यही हमारा हजारवें स्थान पे ना, हजारवें प्लेस पे यही है ना, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू सम है अथवा नहीं। अगर सम है तो हम आगे का स्टेप फॉलो करेंगे, अगर सम नहीं है तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, अर्थात यह 16 से डिवाइड नहीं होगा। पहले चीज क्लियर है कि हमें चौथा डिजिट चेक करना है, चौथा डिजिट, इधर से हमें चौथा डिजिट चेक करना है कि चौथा डिजिट सम है अथवा नहीं। अगर चौथा डिजिट हमारा सम है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर सम नहीं है तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, अर्थात वो संख्या हमारी 16 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, जैसे कोई अंक ले लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे 3 कर देंगे, 4 कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इवन नंबर कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको इवन नंबर कर दिया, सम संख्या बना दिया। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप यही कहता है कि दी गई संख्या का हजारवें स्थान क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी कि सम है। तो यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि जो हजारवें नंबर का वैल्यू है 4 है, वो क्या है, इवन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम बढ़ देंगे अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप हमारा क्या करता है, शुरू के 3 अंकों को 16 से भाग देने पर, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग के 3 डिजिट है, स्टार्टिंग के हमारे क्या है, 3 डिजिट है, उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। और 16 से डिवाइड करने का हमें रूल भी पता है कि जो भी संख्या 4 से अगर 4 से भाग देने पर वो कट जाती है, तो संख्या हमारी क्या होगी, 16 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो अगर हम लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम देखें तो क्या यह कटेगी, नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये हमारा 16 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 5 4 3 2 0। दोस्तों हमारे पास ये कोई संख्या दी हुई है, और इसको फिर से चेक करेंगे कि चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यानी 1000 वाले स्थान पे कितना है, 4 है, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, यानी कि इवन नंबर मिला। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं कि हमारे पास कितना है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, तीनों को कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि 4 से डिवाइड तभी होगा, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो हमारी क्या है, विभाजित होगी। यहाँ पे भी अगर हम 2 डिजिट को ले लेते हैं तो 4 से विभाजित है, यानी कि 4 5 20, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी हमारी क्या होगी, 16 से डिवाइड होगी, ठीक है। दोस्तों जितना हम ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें बहुत ही आसान होती जाएगी, और कहीं ना कहीं हमसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में पूछा जाना है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, ठीक है, एसएससी हो, यहाँ से आपको 1 नंबर वो पूछेगा ही पूछेगा, और हम यहाँ से बहुत ही अच्छे से और आसानी से स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो है वो हमारा 17 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 17 से कोई संख्या किस तरह से विभाज्य होगी। तो इसका जो हमारा स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट अगला जो रूल है हमारा वो 17 से डिविजिबिलिटी का रूल है। दोस्तों 17 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, सबसे पहला जो हम स्टेप इसमें करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जो भी हमारे यूनिट प्लेस वैल्यू होगी, जो भी हमारे इकाई के अंक पे वैल्यू होगी, इकाई स्थान पे जो वैल्यू होगी, उसको हम क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, अर्थात हम सीधे सीधे उसको 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करने के बाद उसको छोड़ देंगे, यूनिट स्थान पे जो वैल्यू है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। जो भी हमारी संख्याएं बचेंगी, इकाई के अंक को छोड़ करके बाकी जो भी संख्याएं बचेंगी, उसमें से जो हम 5 का मल्टीप्लाई किए हैं, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू थी उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई किए थे, उस संख्या को हम क्या करेंगे, शेष संख्याओं में से घटा देंगे। घटाने के बाद अगर संख्या 17 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या हमारी पूरी की पूरी क्या होगी, 17 से विभाज्य होगी। अगर संख्या बड़ी है तो हम फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू होगी उसका 5 गुना करेंगे, जो संख्या शेष बचेंगी उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी गुणा करने पे आया था उसको हम घटाएंगे, और घटाने के बाद अगर वो संख्या पुनः 17 से विभाज्य हो जाती है, अर्थात छोटी होकर 17 से विभाज्य हो जाती है, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 17 से विभाज्य रहेगी। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से, दोस्तों हमारे पास एक एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। ये कोई एक संख्या दी हुई है और आपको बताना है कि क्या यह संख्या जो है वो 17 से डिवाइड हो जाएगी अथवा नहीं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमने आपको बताया है कि यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है यानी कि इकाई के स्थान पे जो वैल्यू होगी हमारी, इकाई के स्थान पे हमारी वैल्यू कितनी है, 9 है। पहला स्टेप, 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ठीक है। 9 बचे 45 यानी कि 45 हो गया, 9 इंटू 5 हो गया 45। अब जो संख्या हमारे पास बचेंगी इसको छोड़ देते हैं, भूल गए इसको हम, बची कितनी, यही संख्या हमारे पास बची। इसी संख्या में से हमको क्या करना है, 45 को घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो घटा देते हैं हम 45, ठीक है। कितना बचेगा, 2, 7 माइनस 4 बचेगा 3, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 1। क्लियर है। अभी भी ये संख्या क्या है, बड़ी है, यानी कि 17 से भाग देने में प्रॉब्लम होगी। हम कैसे क्या करेंगे, यूनिट प्लेस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा, 10, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कितना बचा, 163 यानी कि 163 बचा। इसमें से हम 10 को क्या करेंगे, घटा देते हैं, घटा दिए, कितना बचा, 3, 5, 1 बचा। 17 से अगर हम भाग दें तो ये कट जाएगा, लेकिन संख्या बड़ी है, हम और छोटा कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। 3 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 15, छोड़ देते हैं इसको, बचा कितना, 15। 15 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0। अर्थात अगर घटाने पे संख्या 0 आ जाती है अथवा 17 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाती है, यानी कोई फैक्टर आता है, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 17 से विभाज्य होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि 17 का फैक्टर है, 17 नामा 153, 17 नाम 170, ठीक है। यानी कि 9 बार में डिवाइड हो जाता है, अर्थात ये फैक्टर क्या है हमारा, 17 से विभाज्य है। और इसका हम और छोटा कर दिए, यहाँ पे क्या आ गया, पूरा का पूरा 0 आ गया, अर्थात ये संख्या क्या है, डेफिनेटली हमारा 17 से विभाज्य है। दोस्तों 17 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, जो है हमारा 18 से विभाजकता का नियम। दोस्तों अगला जो है हमारा वो है 18 से विभाजकता का नियम, अर्थात 18 से विभाजकता का नियम। 18 से विभाजकता का नियम क्या कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा इसका तरीका है हमारे पास कि हम इसको फैक्टर कर लेते हैं कि 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, ठीक है। सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 9 कर देंगे। 2 इंटू 9 अगर हम देखें तो कोई भी संख्या जो दी रहेगी, जो भी संख्या दी गई रहेगी, उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो 2 से विभाज्य है अथवा नहीं, अर्थात किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो 2 से विभाज्य होगा, ठीक। दूसरा है हमारा 9, 9 का हमने आपको बताया हुआ है, जो कि पहली वीडियो में आपको हम बताए हैं कि दी गई संख्या को सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम 9 से भाग देंगे। अगर भाग देने पे कट जाती है, अर्थात इन दोनों का कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 18 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है। दी गई संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कट जाती है, फिर हम उसी संख्या में 9 से भाग देते हैं, अर्थात पूरा का पूरा जोड़ करके हम 9 से भाग देते हैं, और वो संख्या कट जाती है तो हमारा 18 से वो संख्या क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। कोई छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें तो ले लेते हैं 108, ठीक है। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है 108, और 108 हमें चेक करना है क्या ये 18 से डिवाइड होती है अथवा नहीं होती है। तो सबसे पहले हम 2 से देख लेते हैं, तो 2 से डिवाइड होने के लिए हम सबसे पहले लास्ट के डिजिट को देखते हैं। तो लास्ट का डिजिट क्या है हमारा, सम संख्या है, अर्थात ये पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कंडीशन फर्स्ट हमारा सेटिस्फाइड हुआ। दूसरा हम चेक करेंगे क्या यह 9 से डिवाइड होगा अथवा नहीं। तो 9 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 को 8 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, जो कि इन सबका योग कितना होगा, 9, और 9 क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अर्थात इन दोनों केस में क्या हो रहा है कि 108 जो है इन दोनों से विभाज्य हो जा रहा है, अर्थात डेफिनेटली वो 18 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह से कितनी भी बड़ी संख्या अगर हम ले लें, कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, ठीक है। और हम सबसे पहले चेक करेंगे कि लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा 2 है, यानी कि इवन संख्या है, यानी कि 2 से विभाज्य हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या वो 9 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 7 17, क्या 17 9 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, अर्थात ये हमारी संख्या 18 से विभाज्य नहीं होगी। क्लियर है। इसी तरह का एक और यहाँ पर हम ले लेते हैं 62082, ठीक है। वही फर्स्ट कंडीशन, लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, अर्थात 2 से विभाज्य होगा। अब हम चेक करते हैं कि 9 से विभाज्य है अथवा नहीं। जोड़ लेते हैं 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 हमारा क्या होता है, 9 से विभाज्य हो जाता है, अर्थात ये जो संख्या है वो हमारी क्या होगी, 18 से विभाज्य होगी, और ये वाली संख्या हमारी 18 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों जो भी हमारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, सबसे पहले हमें दोस्तों नेक्स्ट जो है मल्टी का रूल हमारा क्या कहता है कि 19 से कोई संख्या तब विभाज्य होगी अगर उसके यूनिट डिजिट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इकाई के अंक पे जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद
उसको हम भूल जाते हैं। जितनी संख्याएं बचेंगी यानी कि यूनिट प्लेस की वैल्यू को छोड़ने के बाद जो भी संख्या हमारे पास बचेंगी उस संख्या में जिसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद अगर वो संख्या हमारी 19 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, 19 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 19 से विभाज्य है। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। दोस्तों ये कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, संख्या काफी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है क्या संख्या 19 से डिवाइड होगी अथवा नहीं होगी। तो 19 से डिवाइड होने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला रूल क्या कहता है कि जो यूनिट डिजिट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई के स्थान पे जो वैल्यू दी गई है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इकाई के स्थान पे कौन सी वैल्यू दी गई है, इकाई के स्थान पे हमारी वैल्यू है 9। तो 9 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, 9 इंटू 2 कितना आएगा, 18 आ गया। यानी कि अभी संख्याओं को अगर हम भूल जाए, इसको छोड़ दें तो बचा कितना हमारे पास, ये शेष संख्या बची है हमारे पास। अब इस शेष संख्या में क्या करेंगे, 18 को ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, 2 4 7 6 0 9 प्लस 18 ऐड कर देंगे। 9 और 8 17, 1 और 1 2 6 7 4 2। क्लियर है। अभी भी संख्या क्या है, काफी बड़ी है। फिर से हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 14। और इस संख्या को हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे हम ऐड करते हुए चलते हैं, आप लोग अलग से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 1 और 4 इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 प्लस 1 7, यहाँ पे हो गया 7 4 और 2। अभी भी संख्या क्या है हमारी, काफी बड़ी है, इसको हम और छोटा करेंगे। दोस्तों हमने आपको प्रैक्टिस के बेस के लिए हमने ज्यादा से बड़ी संख्या ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख लिया 2 4 7 7 6। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 9 8 4 2। ठीक है, फिर से अभी यूनिट प्लेस की वैल्यू हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे हम जोड़ देंगे 6 6 2। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमारा जो 38 आ गया वो हमारा जाहिर सी बात है कि 90 से क्या है, डिवाइड हो जाएगा। 19 दूनी 29, यानी कि 19 से पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अगला जो हमारा 20 है, यानी कि 20 यानी कि 20 से हमारी भाजकता करनी बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, हमने प्रैक्टिस किया कि आज हमने देखा कि 11 से भाजकता के नियम 12 13 14 15 16 17 18 और 19 हमने आज सारे के सारे जो डिविजिबिलिटी रूल थी, जो संख्याओं के भाजकता के नियम थे, हमने उसको सीख लिया है। ठीक है, और जो भी चीज़ें बची हुई होंगी उसको आप हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हम उसको पूरा करवा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।